तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के महत्वपूर्ण प्रश्न 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये सारे प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ये सर बहुविकल्पीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न करने वाले हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यह प्रश्न देखिए बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 7वां देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, और यह प्रश्न देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन सारे प्रश्नों का हल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो पहले एक एक करके सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। तो आइए एक एक प्रश्नों को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर पहला, जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग। प्रश्न को हल करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पे मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस और आर्ट के भी वीडियोस उपलब्ध हैं और डेली वीडियोस आपको मिलेंगे। ठीक है, ताकि आप बेहतर तैयारी कर पाएँ 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला यह है, कह रहा है कि 15, 18 और 24 का लसा है। ठीक है, 15, 18, 24 का लसा ज्ञात करना है। अब लसा आपको भाग विधि द्वारा नहीं ज्ञात करना है, क्योंकि आपके क्लास 10th में जो भी लसा और मसा ज्ञात किया जाता है उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़कर हल किया जाता है। किसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़कर। तो सबसे पहले हम अलग अलग सबका अलग अलग निकालेंगे। जैसे 15 है, 15 दिया है, 15 का हम अलग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे। तो 15 किसे कटेगा, पहले 3 से कटाएंगे तो 3 5 15, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5। मतलब 15 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, अब इसके बाद बारी आई किसकी, 18 की। अब 18 को क्या लिख सकता हूँ मैं, तो 18 को क्या लिख सकते हैं, पहले 2 से कटाएंगे तो 2 से कटाएंगे तो 9 बार में कटेगा, फिर 3 से कटाएंगे तो 3 बार में कटेगा, फिर 3 से कटाएंगे तो 1 बार में कट जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो 3 गुणे 5 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 3 पे पावर कुछ नहीं है तो 1 पावर छिपा होता है, गुणे 5 पे भी कुछ नहीं है तो 5 पे पावर 1 पावर छिपा होता है। ठीक है, बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे, यह 3 2 बार आया ना तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके बाद एक संख्या और है 24, क्या है 24, और 24 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 2 से कटाएंगे तो कितना बार में, मतलब 12 बार में, फिर 2 से कटाएंगे तो 6 बार में, फिर 2 से कटाएंगे तो 3 बार में, फिर 3 से पूरा कट जाएगा। तो 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 3 के 24। अब 2 कितने बार है, 3 बार, तो मैं इसको लिखूंगा 2 पे पावर 3 और गुणे 3 कितने बार है, 1 बार है तो 3 पे पावर 1। ठीक है, अब इसका हमें ज्ञात करना है लसा। क्या ज्ञात करना है, लसा। तो लसा में क्या होता है कि जब हम लसा निकालते हैं तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेते हैं। क्या, यहाँ बता देता हूँ आप लोगों को, लिख देता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएँ। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेते हैं, सबसे बड़ी घात लेते हैं, सबसे बड़ी घात। ठीक है, सबसे बड़ी घात लेते हैं। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड, इसमें क्या है, एक 2 है और एक क्या है, 3 है और एक 5, यही तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूटा है। इन्हीं की सबसे बड़ी घात लेना है। तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 पे पावर 3, तो 2 पे पावर 3 ले लूँगा। अब बारी है किसकी, 3 की। 3 पे सबसे बड़ी पावर किसकी है, तो 3 पे पावर 2 की है, तो 3 पे पावर 2 ले लूँगा। इसके बाद 5 पे सबसे बड़ी पावर क्या है, 5 पे पावर 1, तो 5 पे पावर 1 ही होगा। ठीक है, अब इसका देख लीजिए, 2 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी के 4, दूनी के 8 और 3 पे पावर 2, 3 त्रिक के 9, और ये आपके 5 पे पावर 1 मतलब 5 एकम 5। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 8 5 40 और 40 और गुणे 9, 9 5 45, 450। कितना, अरे 8 5 40, 9 चौको 36 न होगा, 9 चौको 36, कितना 360। जब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 360। 360 इसका क्या गया, लसा। लसा में हमेशा अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेते हैं, सबसे बड़ी घात। तो 360 देखिए ऑप्शन में कहीं 360 दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर हो गया ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ बढ़ चलते हैं।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हल कर लेते हैं। कह रहा है कि यदि 3x प्लस 2ky बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो k का मान है। ठीक है, अब हमें दो इक्वेशन दिया है, कह रहा है कि इनके द्वारा दी जाने वाली रेखाएं क्या हो, परस्पर समांतर हैं, तो के का वैल्यू पूछा है। ठीक है, सबसे पहले देखिए दो समीकरण हमको दिया है। पहला दे रखा है 3x प्लस 2ky, ठीक है, बराबर क्या दे रखा है 2, और एक समीकरण दे रखा है 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे कि जो यह देखिए 2 है ना, तो 2 को इधर ला देंगे, क्योंकि इधर इधर 0 है तो इधर भी आपको 0 होना चाहिए। तो 3x प्लस 2ky और प्लस 2 इधर आएगा तो -2 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, अब क्या कीजिए कि इसका तुलना कर लीजिए। समीकरण पहला है, क्या हो गया समीकरण पहला, और ये समीकरण क्या मान लीजिए दूसरा। अब इसको समीकरण पहला तो इसको हम a1x मान सकते हैं, इसको b1y, और ये क्या हो जाएगा c1 बराबर 0। इससे क्या करने पर, तुलना करने पर, और इधर दूसरा का समीकरण है तो इसे a2x और क्या मान लेंगे b2y और प्लस c2 बराबर 0। इसे समीकरण दूसरा है ना, तो इसको तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर देखिए x से x कैंसिल, तो a1 बराबर क्या आ जाएगा 3। इसी तरह y से y कैंसिल, तो b1 बराबर क्या आ जाएगा 2k। ठीक है, इसी तरह c1 बराबर क्या आ जाएगा -2। ठीक है, इस यहाँ से x कैंसिल, तो a2 बराबर क्या आ जाएगा 2, y से y कैंसिल, तो b2 बराबर क्या आ जाएगा 5, और c2 बराबर क्या आ जाएगा +1। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि इनके द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, समांतर। तो देखिए जब भी समांतर पूछे ना, तो समांतर का फॉर्मेट यह होता है कि a1 बटा a2 बराबर हो जाता है b1 बटा b2 के, और यह बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 के। आप लोग पढ़े होंगे, जब समांतर की बात आए तो यही फॉर्मेट बनता है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे a1 की वैल्यू निकल गया है 3, a2 की वैल्यू इधर से निकल गया 2, बराबर है b1 कितना निकल गया 2 के, अब बटे b2 कितना निकल गया 5, और यह बराबर नहीं है। c1 की वैल्यू कितना निकल गया -2, और c2 की वैल्यू निकल गया 1। तो जो बराबर नहीं हो तो उससे क्या मतलब है, जो बराबर नहीं उसको छोड़ दीजिए, बस इन दोनों से लेके हल कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपस में बराबर हैं। तो 2 को गुणा 2 के में होगा तो कितना हो जाएगा 4 के बराबर 5 तिहाई 15। तो यहाँ से के वैल्यू निकालेंगे, के बराबर क्या आ जाएगा 15/4। तो के वैल्यू क्या गया 15/4, यही के का वैल्यू पूछा था। तो के वैल्यू 15/4 देखिए ऑप्शन में दिया है कहीं 15/4 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को अच्छे से लगाकर समझते हुए चलना है। आई होप सारे प्रश्न आपको क्लियर हो रहे होंगे। चलिए प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर तीसरा है। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा कॉल करेंगे। अब ये प्रश्न नंबर तीसरा है कि यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 तो के का मान है। आई ऑप्शन आपको दे रखा है। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ प्रश्न को ले लेते हैं, यहाँ से प्रश्न को उतारते हैं, यहाँ हल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जगह खाली है, तो जगह 1/x² - 2 बराबर 1/7 तो के का वैल्यू पूछा है ना। देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, x² - 2 को गुणा 1 में करेंगे तो उतना ही आने वाला है, x² - 2 ही आएगा, बराबर 7 को गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो हो जाएगा आपका x² बराबर 7, -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, तो क्या हो जाएगा x² बराबर 7 दूँ 9। ठीक है, तो इधर कोई चीज़ वर्ग में है, उधर भेजूंगा तो वर्गमूल में हो जाएगा। तो x बराबर प्लस माइनस करने में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा +-9 का वर्गमूल 3। देखिए वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस में निकलता है, तो आप चिन्ह लगाना ना बोले प्लस माइनस। तो x बराबर प्लस माइनस कितना आ गया 3 आ गया। अब देखिए ऑप्शन में +-3 दे रखा है कहीं, देखिए तो ऑप्शन बी क्या मिल रहा है, ऑप्शन बी मिल रहा है। तो इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर तीसरा क्लियर हो गया ना। प्रश्न नंबर चौथे की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर चौथा क्या है, तो प्रश्न नंबर चौथा यह है कि कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल है। अब यहाँ पे द्विघात समीकरण ये दे दिया है, कह रहा है कि इसके मूलों का गुणनफल है, तो मूलों का गुणनफल इसका निकालना है। ठीक है, 3x² - 4x बराबर 0। तो चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को इस मूलों का गुणनफल कैसे निकालेंगे। समीकरण क्या था हमारे पास
कि 3x² माइनस 4x बराबर 0। इसी के मूलों का गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो फार्मूला आपको मालूम है कि नहीं, मैं लिख देता हूँ, याद कर लीजिएगा कि मूलों का गुणनफल निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो मूलों का गुणनफल, जब भी मूलों का गुणनफल निकालना हो तो फार्मूला होता है अचर पद। क्या? अचर पद बटे में x² का गुणांक। x² का क्या होता है? गुणांक होता है। तो सिंपल, अचर पद यहाँ पे क्या है? अचर पद आपका 0 है, तो 0 बटे x² को गुणांक, तो x² गुणांक क्या है? 3 है, तो 3 हो गया। तो 0 बटे 3, तो 0 में 3 का भाग देंगे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 3x² माइनस 4x बराबर 0, इनके मूलों का गुणनफल कितना आ गया? 0 आ गया। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कहीं पे, तो ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया, क्या? 0। इसलिए इसके मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? 0। जैसा कि आप देख पाए उसी फार्मूला से लगाना है आपको। ठीक है, जब भी आ जाएगा क्वेश्चन तो उस फार्मूले से आप लगा लीजिएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, क्या? 0। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, अब जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, उसको लगाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला है कि बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है। अब दो बिंदु दे चुका है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा है और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। आइए इसको लगाते हैं। तो इसका भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है d बराबर करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यह फार्मूला होता है। ठीक है, दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र निकालने के लिए। तो अब देखिए दो बिंदु क्या दिया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5,0 एक बिंदु। ठीक है, और एक बिंदु दे रखा है -12,0। ठीक है, यह बिंदु दे रखा है। अब देखिए यह क्या होता है, इसे बोलते हैं x1, इसे बोलते हैं y1, इसे बोलते हैं x2 और इसे बोलते हैं y2 बोलते हैं। ठीक है, अब सारे वैल्यू आपके सामने हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा, पहले हम बनाएंगे अंडर रूट एक बड़ा सा। कह रहा है x1 की वैल्यू कितना है? 5, तो क्या लिख देंगे 5। फिर बीच में क्या है? माइनस। फिर x2 की वैल्यू क्या है? -12, तो यहाँ लिख देंगे -12। फिर इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितना है? 0, तो 0 माइनस y2 की वैल्यू कितना है? फिर भी y2 की वैल्यू भी क्या है यहाँ पे? 0, तो 0 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा d बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा? तो 5 माइनस में माइनस गुणा करेंगे तो +12 का क्या हो जाएगा? यह होल स्क्वायर, फिर प्लस 0 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा d बराबर अंडर रूट में 12 5 कितना हो जाएगा? 17, तो 17 का होल स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा? 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से d बराबर क्या निकल के आ जाएगा कि 17 का क्या होता है? 289, 17 का स्क्वायर 289 बराबर हो जाएगा 0। तो d बराबर क्या हो जाएगा? 289 में 0 जोड़ेंगे तो 289। ठीक है, तो यहाँ से d बराबर क्या आ जाएगा? 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 17। और इसका यूनिट नहीं है तो इकाई में होता है, 17 इकाई निकलता है। कितना है? 17 इकाई। तो कितना गया? 17 इकाई। देखिए ऑप्शन में दिया है 17 इकाई कहीं पे भी, तो ऑप्शन डी मिल गया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को हम लगाते हैं। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको देखने वाले हैं। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1/sec θ माइनस टेन थीटा प्लस 1/sec θ प्लस टेन थीटा बराबर 2sec θ हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे प्रूफ होगा। तो हम लोग लिखेंगे बायां पक्ष लेके हमें दायां पक्ष सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बायां पक्ष, क्या लिखेंगे? बायां पक्ष। अब बायां पक्ष क्या है उसको उतारेंगे, तो बायां पक्ष आपका है 1/sec θ माइनस टेन थीटा प्लस 1/sec
सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, तो हो जाएगा 1/, देखिए सेक थीटा क्या है, सेक थीटा। तो एक फार्मूला होता है, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, मैं पूरा फार्मूला डिराइव करूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो फार्मूला होता है एक आपका कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। तो हम सेक थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 1/ क्या लिख देंगे, cos थीटा लिख देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस टेन थीटा। तो एक फार्मूला होता है, आप लोग भी जानते हैं कि टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है आपका साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो जहाँ टेन थीटा होगा वहाँ मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो देखिए टेन थीटा आ गया ना, तो टेन थीटा आ गया तो मैं लिखूँगा इसको साइन थीटा बटे में क्या लिखूँगा इसको कॉस थीटा। इस प्रकार हमने इसको तोड़ दिया। फिर प्लस प्लस उतार देंगे, फिर हो जाएगा 1/1 फिर सेक थीटा, वही सेक थीटा को हम क्या लिखें 1/cos थीटा। तो सेक थीटा आ गया तो यहाँ भी वही लिखेंगे 1/ क्या लिखेंगे cos थीटा और प्लस फिर टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है साइन थीटा और बटे में क्या लिख देंगे cos थीटा। किसी को दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ से ले लेना इसका एलसीएम, इधर ले लेना इसका एलसीएम। यहाँ पे cos थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा एक, माइनस cos थीटा से cos थीटा तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, बीच में आपका प्लस है। इधर देखिए cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा एलसीएम आ जाएगा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल तो आ जाएगा एक, प्लस cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको, बताइए कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चीज़ें यहाँ से कितना आ गया, ऊपर एक है तो ऊपर तो एक आएगा, अब बटे में यहाँ पे क्या आ गया आपका एक माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, बीच में प्लस है, इधर भी ऊपर क्या है एक, और यहाँ पे चीज़ें आ गया एक प्लस क्या आ गया साइन थीटा और बटे में क्या आ गया कॉस थीटा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आ गई। अब आपको करना क्या है कि इस cos थीटा का गुणा क्या हो जाएगा एक में, तो cos थीटा कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो cos थीटा का गुणा एक में होगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा होगा ना, बिल्कुल, और बीच में प्लस। अब इस cos थीटा का गुणा एक में होगा तो हो जाएगा आपका क्या cos थीटा और बटे में 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बराबर लगाते जाइएगा। ठीक है, यहाँ बराबर का चिन्ह आप लोग लगाते जाइएगा। अब देखिए अब करना आप ये चीज़ें कि अभी इसका एलसीएम ले लेना है। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा एक माइनस साइन थीटा एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में आ जाएगा एक प्लस साइन थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा का 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल, 1 प्लस साइन थीटा का गुणा होगा कॉस थीटा में तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा गुणे एक प्लस साइन थीटा, बीच में आ गया आपका प्लस। अब 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, तो 1 माइनस साइन थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा को गुणा कॉस थीटा में होगा तो हो जाएगा आपका क्या कॉस थीटा कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बताइए किसी को आपत्ति, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना। यहाँ पे भी आपको क्या लगा देना है बराबर का चिन्ह लगा के आगे बढ़ जाना है। हमने यहाँ बराबर का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब गुणा करते हैं, तो कॉस थीटा को गुणा एक में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या कॉस थीटा प्लस, ठीक है, कॉस थीटा को गुणा साइन थीटा में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर बीच में क्या आ गया प्लस प्लस लगा देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉस थीटा का गुणा एक में होगा तो फिर ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉस थीटा का गुणा साइन थीटा में होगा तो हो जाएगा आपका क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटे में आपका हो जाएगा देखिए ए माइनस साइन थीटा ए प्लस साइन थीटा, तो क्या हो गया एक का गुणा एक में होगा तो क्या हो जाएगा एक, और माइनस गुणा प्लस में होगा तो माइनस, साइन थीटा का गुणा साइन थीटा में होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नहीं तो ऐसे भी आप जान सकते हैं कि ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फार्मूला, वैसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गया कि नहीं बताइए। किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों चीज़ें आपस में क्या होंगी, कट जाएंगी। तो बच जाएगा आपका कॉस थीटा एक कॉस थीटा। तो कॉस थीटा मिलकर हो जाएगा आपका क्या, 2 कॉस थीटा होगा ना। और बटे में एक फार्मूला होता है जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बताइए 2 कॉस थीटा है और नीचे आपका क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच गया 2 और नीचे बच गया आपका कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका सेक थीटा। अब यही हमको भाई लाना था, यही हमारा दायां पक्ष था। अब दायां पक्ष आ गया ना, तो वही कह रहा था कि बायां पक्ष हल करके दायां पक्ष लाइए। जैसा कि आप देख पाते हैं, हम शुरू में ले जाऊंगा दिखाने के लिए। देखिए, ये नहीं कह रहा कि इसको हल करके इतना लाइए, तो आ गया 2 सेक थीटा, तो दायां पक्ष आ गया। अब यहाँ पे हमारा सवाल क्या हो गया, प्रूफ। हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया इन क्वेश्चन को। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर क्या है, 6। अच्छे तरीके से आपने क्लियर कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत सारे प्रश्न करेंगे जो कि आपको एग्जाम में एक भी नंबर कटे ना, आप आसानी से उन सारे क्वेश्चनों को कर पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोल रहा है यह कि यदि 27, 23, x माइनस 4, x प्लस 4, फिर 15, फिर 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए समांतर माध्य कितना है, 15 हो। समांतर माध्य कैसे निकलता है, सब लोग जानते हैं। तो समांतर माध्य कैसे निकलता है कि समांतर माध्य जितनी भी संख्याएं अंक दी रहा है उन सबको अंकों का योगफल और बटे में जितनी संख्या है, ठीक है, यह होता है। तो जितनी संख्या, पहली संख्या क्या आ गया, आपका आ गया 27, तो क्या हो जाएगा 27 और प्लस 23, फिर प्लस x माइनस 4, फिर प्लस x प्लस 4, फिर क्या हो जाएगा 15, फिर क्या हो जाएगा प्लस 3, फिर क्या हो जाएगा प्लस 7 और बटे में कितनी संख्या है, 1 2 3, ये पूरी संख्या 4, या 5 6 7, कितनी संख्या है, 7 है। ठीक है, आज समांतर माध्य की जगह हम क्या लिखेंगे, 15, क्योंकि आगे से बोल रखा है कि समांतर माध्य 15 होना चाहिए, 15 लिख दिया। समांतर माध्य के नीचे क्या लिख दिया, 15। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं कि कितना होगा। तो एक चीज देखिए, -4 और +4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। किसी को आपत्ति, किसी को नहीं। अब देखिए 27 और 23, तो 7 3 10, 2 2 4 1 5, 27 और 23 यहाँ से हो गया 50 और 7 3 10, 50 10 60 और 60 और 15 कितना हो जाएगा, 75। तो हो जाएगा 75 और प्लस 1x और 1x मिलके क्या हो जाएगा, 2x और बटे में क्या हो गया आपका 7। किसी को आपत्ति, किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब 7 को गुणा 15 में हो जाएगा, तो 15 7 है 105, तो क्या हो जाएगा आपका 105 बराबर 75 प्लस क्या हो जाएगा 2x। अगर मैं 2x की वैल्यू निकालूं तो 105 में 75 घट जाएगा, तो हो जाएगा 105 माइनस 75। किसी को दिक्कत, किसी को नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 105 में 75 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30, बिल्कुल सही 30 आएगा। और x की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, तो x बराबर क्या आ जाएगा 30/2, कैंसिल कर दीजिए, तो x बराबर 15। तो वही तो वैल्यू पूछा था हमसे कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान क्या आ जाएगा 15, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से, यही क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कह रहा है कि 2x + 3y बराबर 18 और x - 2y बराबर 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा।
तो सबसे पहले दो समीकरण दिए, दोनों समीकरण को हल करना है। हल करके हमें पूछ रहा है कि एक्स वाई की वैल्यू क्या होगा। तो पहला दे रखा है इक्वेशन कि आपको 2x + 3y बराबर क्या दे रखा है 18, ठीक है। इसके बाद दूसरा समीकरण दे रखा है x - 2y बराबर क्या दे रखा है 2, ठीक है। अब देखिए इसे हल करने का सबसे सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण क्या हो गया 2। आप किसी न किसी वैल्यू को बराबर कर लीजिए। देखिए ये 2x है, यह x है। अगर इसमें 2 का गुणा कर दूंगा तो भी 2x हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे 2 का गुणा कर दूँ तो, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे एक चीज़ कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पे, 2 से गुणा करने पर अब क्या करना है कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पे, तो समीकरण 2 आपका 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 दूनी के 4y बराबर 2 दूनी के 4, और ये समीकरण हो गया तीसरा। अब देखिए क्या, ये भी प्लस 2x आ गया, ये भी प्लस 2x आ गया, तो दोनों प्लस में है तो घटाने पर, तो समीकरण 3 में से समीकरण पहला घटाने पर, तो लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 3 में से समीकरण पहला घटाने पर, अब पहला घटाना है तो पहला आपका पहले समीकरण 3 में से पहला घटाना है ना। समीकरण 3 उतारिए, 2x - 4y बराबर 4, इस समीकरण क्या है तीसरा। इसी में से पहला घटाना है, पहला क्या है आपका 2x + 3y बराबर 18, ये समीकरण पहला है। इसी को क्या कर देना है यहाँ पर घटाने पे, तो आइए घटा देते हैं। तो घटाने पर क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो प्लस है तो माइनस, या प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, तो प्लस 2x और माइनस 2x ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये बच गया -4y, ये बच गया -3y, तो -4y - 3y क्या हो जाएगा -7y बराबर, या +4 या -18, तो -18 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा -14, अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 7y बराबर क्या आ गया 14 आ गया। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल सकती है ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा 14/7, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2, तो y की वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। और जब y की वैल्यू 2 आ गया तो y का मान किसी भी समीकरण में रख लीजिए, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक चीज़ कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसी में भी रखे तो आ जाएगा, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है x - 2y बराबर क्या है 2 है। जहाँ पे भी y दिखेगा वहाँ पे 2 लिखूँगा, तो x - 2 गुणे y आ गया, तो y की वैल्यू क्या लिखेंगे 2 बराबर 4, तो हो जाएगा x - 2 दूनी के 4 बराबर, अच्छा यहाँ पे 2 ना है तो ये 2 होगा, ठीक है। तो x - 4 बराबर क्या हो जाएगा 2, तो x बराबर 2, -4 उधर जाएगा तो +4, तो हो जाएगा x बराबर 4 दूनी 6, तो x की वैल्यू क्या आ गया 6 और y की वैल्यू क्या हो गया 2, यही वैल्यू हमको ज्ञात करना था। तो आई होप आपको यह भी प्रश्न अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8वां। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।